अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जेके बोस ने एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया हुआ है। उसमें उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप ये जो चैनल है ये सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है वो भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका जो मटेरियल होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वो उसी पे हम अपलोड किया करेंगे। जैसा कि हमने पिछले साल भी उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेंड किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली बोर्ड में आए थे, और इंपॉर्टेंट मटेरियल, चाहे हम गेस्ट पेपर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, तो वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से वो देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगा। ठीक है। और अब हम देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले साल उन्होंने 2 जोन्स रखे थे, एक तो हार्ड जोन और एक सॉफ्ट जोन। ठीक है। उसके बाद हम दोनों जोन्स पे बात करेंगे। पहले मैं बताऊंगा जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग डेट्स पे होगा। अगर हम हार्ड जोन की बात करेंगे उनके लिए डेट अलग है, अगर हम सॉफ्ट जोन की बात करेंगे उनके लिए डेट अलग है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पहले हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं, ये भी आप देख सकते हैं इसी नोटिफिकेशन पे। ठीक है। पेज नंबर 4 पे है शायद, एनेक्सर ए। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 43 स्कूल्स मेंशन किए हुए हैं जो कि हार्ड जोन में लाई करते हैं। श्रीनगर में कोई स्कूल हार्ड जोन में लाई नहीं करता है, बारामूला भी कोई नहीं, गांधरबल में भी कोई नहीं, पुलवामा में कोई नहीं, शोपियान में कोई नहीं। उसके बाद अगर हम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे 19 स्कूल्स हार्ड जोन में लाई करते हैं, और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 32, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 28 और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 13। टोटल मिला के है 135 स्कूल्स जो कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, ये हार्ड जोन में लाई करते हैं। उनके लिए एग्जामिनेशन अलग डेट्स पे होगा। अगर हम बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा स्कूल हार्ड जोन में आता है, वो इस पेज के नीचे जो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि अनंतनाग में जो 43 स्कूल्स है जो हार्ड जोन में लाई करते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशमुकाम में 2-3 रखे हैं उन्होंने। ठीक है। अगर हम ये एक एक करके पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप डाउनलोड पीडीएफ कीजिए, उसके बाद जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी होगी वो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हार्ड जोन एंड सॉफ्ट जोन। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म्स, एग्जामिनेशन डेट, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस डेट पे आएगा। ठीक है। अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे, चाहे हार्ड जोन से स्टूडेंट होगा या सॉफ्ट जोन से क्लास 10th, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स होंगे वो रिलीज होंगे फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ये आप डेट नोट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है। ताकि आप लोग भूल जाते हैं फिर। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर क्लास 10th के एग्जामिनेशन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। अगर हम क्लास 11th की बात करेंगे, उसके बाद क्लास 11th उन्होंने लिखा है फ्रॉम 3rd वीक ऑफ दिसंबर, चाहे हार्ड जोन का स्टूडेंट होगा चाहे सॉफ्ट जोन का स्टूडेंट होगा। उसके बाद अगर हम क्लास 12th की बात करेंगे, इसी मंथ में उन्होंने बोला है फ्रॉम 3rd वीक ऑफ नवंबर, और जो हार्ड जोन है वो भी फ्रॉम 3rd वीक ऑफ नवंबर। जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स है, चाहे हार्ड जोन होगा चाहे सॉफ्ट जोन होगा, सब उनके लिए सेम है। ये क्लास 10th के लिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, क्लास 11th के लिए 3rd वीक ऑफ दिसंबर, और क्लास 12th 3rd वीक ऑफ नवंबर, जो कि अभी चल रहा है। आप अपने स्कूल्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, उनसे आप राब्ता कीजिए, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स अवेलेबल हुए हैं कि नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन कब होगा, खाली हम बात करेंगे पहले सॉफ्ट जोन के लिए। तो जो कि क्लास 10th है सॉफ्ट जोन में, उनका एग्जाम होगा 2nd वीक ऑफ मार्च, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद क्लास 11th सॉफ्ट जोन फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ मार्च, इसका मतलब है 10th, 11th और 12th उन्होंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। सॉफ्ट जोन का जो एग्जाम होगा क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, ये मार्च में ही इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पहले 12th का एग्जाम होगा, उसके बाद 10th का एग्जाम होगा, उसके बाद क्लास 11th का एग्जाम स्टार्ट होगा।
तो उसके बाद अगर हम हार्ड जोन की बात करेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा। एग्जामिनेशन उन्होंने रखा है हार्ड जोन के लिए फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल सॉरी, फ्रॉम सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, क्लास 11th के लिए फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, और जो क्लास 12th है फ्रॉम सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। इसका मतलब है पहले सॉफ्ट जोन का एग्जाम होगा मार्च में और हार्ड जोन का एग्जाम होगा अप्रैल में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को चिंता होती है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे सॉफ्ट जोन वालों की, तो क्लास 10th का जो रिजल्ट आएगा वो 3rd वीक ऑफ जून में आएगा, और क्लास 11th वो भी लास्ट वीक ऑफ जून में ही आएगा, और क्लास 12th सेकंड वीक ऑफ जून। ये था सॉफ्ट जोन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे हार्ड जोन के लिए, तो ये सेम है। इसका मतलब है जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स है फॉर सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन सब के लिए सेम है, तो दोनों फेज के लिए सेम है, हार्ड जोन के लिए भी सॉफ्ट जोन के लिए भी। अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट भी एक ही डेट पे आएगा, क्लास 10th हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन, क्लास 11th सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन, क्लास 12th सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन है वही खाली डिफरेंट होगा, मार्च में होगा सॉफ्ट जोन वालों के लिए और अप्रैल में होगा हार्ड जोन वालों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है नवंबर का महीना चल रहा है, अभी आप लोगों के लिए टाइम कम बचा हुआ है, तो आप ये जो अपनी प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कीजिए अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम्स मार्च में आने वाले हैं और किसी का एग्ज़ाम अप्रैल में आने वाला है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और अपना जो टाइम टेबल है वो आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, अच्छे से सेट कीजिए, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आप अपना बेस्ट दीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह आपको कामयाब करे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।